चलिए आगे रीड करते हैं लेसन, पेज नंबर 7, सेकंड पैरा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में एक समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। शाम के समय दोनों बैल अपने नए घर पहुंचे तो उन्हें नांद में लगाया गया, क्योंकि दिन भर के भूखे थे। पर दोनों ने नांद में मुंह तक नहीं लगाया। दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, वह उनसे छूट चुका था। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लग रहे थे। दोनों को नया घर रास नहीं आया, तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर सलाह की और लेट गए। जब सभी सो रहे थे तो दोनों ने एक ही झटके से रस्सी को तोड़ डाला और झूरी के घर की ओर चल दिए। भूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने दोनों बैलों को अपने घर पाया। दोनों के गले में रस्सी बंधी थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों के आंखों में विद्रोह में स्नेह दिखाई दे रहा था। झूरी ने दोनों बैलों को देखा तो उसने प्रसन्न होकर दोनों को प्रेम से गले लगा लिया। वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। यह दृश्य देखकर गांव के लड़के जमा होकर तालियां बजाने लगे। गांव में यह घटना महत्वपूर्ण थी। सभी बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों को शाबाशी देना चाहिए। कोई अपने घर से गुड़ ले आया तो कोई भूसा ले आया। चलिए रीड करते हैं आगे लेसन। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम
एक दिन वहाँ काम न किया गया। भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई थी कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। जब दोनों बैल झूरी के घर आ गए तो गांव के लड़कों में बातें होने लगी। कोई कहता, देखे हैं ऐसे बैल। कोई कहता, यह बैल नहीं उस जन्म के आदमी हैं। जब झूरी की पत्नी को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और उसने झूरी से कहा, यह बैल कितने नमक हराम हैं। एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग आए वहाँ से। झूरी को यह आरोप अच्छा नहीं लगा और वह पत्नी से बोला, चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते बेचारे। झूरी की पत्नी इस बात से और गुस्सा हुई और गुस्सा होकर कहने लगी, हाँ, तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी की पत्नी ने कहा, भागे इसलिए क्योंकि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर काम भी करवाते हैं, और यह दोनों ठहरे कामचोर इसलिए भाग गए वहाँ से। अब दोनों को सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। मजदूर को भी उसने कह दिया कि दोनों को सूखा भूसा ही डालना, और वही हुआ। सूखा भूसा दोनों को डाला गया। दोनों ने नाद में मुंह डाला तो भूसा सूखा था। दोनों की नज़रें दरवाजे की ओर लगी थी कि कोई आकर उस भूसे में चिकनाहट मिला जाए। झूरी ने मजदूर से कहा, उसमें थोड़ी खली मिला दे, परंतु उसने मालकिन के डर से खली नहीं मिलाई। पाठ का सेकंड पार्ट हम कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे।